कृष्णा। जी हाँ दोस्तों, आज हम जो है एक प्रधानाचार्य से जी से बात कर रहे हैं, जो हम सभी को गाइड करेंगे कि बच्चों के लिए बनाना और बच्चों को बनाना, इसमें क्या डिफरेंस है, किस तरीके से हम बच्चों का परवरिश करें कि बच्चे जो है अपने पैर पर खड़े हो सकें। इसके लिए कुछ शब्द बोलेंगे जी। बच्चों को बनाना और बच्चों के लिए बनाना, दोनों के यानी विषय को अगर ध्यान में रख करके आत्मावलोकन करेंगे तो आपको जो है अंतर मन से भाव जो है आपको प्रकट हो जाएंगे। जैसे आप कहते हैं ड्यूटी और राइट की बात, पढ़े लिखे समाज में तो लोग कहते हैं समाज में नैतिक मूल्यों में गिरावट आई, लेकिन नैतिक मूल्य आएंगे कहाँ से? नैतिक मूल्य मार्केट वैल्यू नहीं है। नैतिक मूल्य जो है सतत प्रयास से अभ्यास की चीज़ है। इसके लिए जो है हमें मतलब जीवन के रूल रेगुलेशन, जीवन के जो नियम हैं, प्रकृति के जो शाश्वत सत्य हैं, उसको जो है समझना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा। जबान पर नहीं, जबान पर तो सब लोग जो है पढ़ करके बता देते हैं, लेकिन जीवन में उतारना ये साधारण काम नहीं है। फादर होना बड़ा कठिन काम नहीं है, लेकिन गार्जियनशिप का जो है निर्वहन करना जो है ये साधारण काम नहीं है। इसके लिए हमें जो है उस प्रश्न को, जैसे वेदों में अपने आइए, महापुरुषों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, या मतलब अन्य समाज में जो अनुभवी लोगों के द्वारा, तो सब लोग कहते हैं। लेकिन ये है कि दायित्व का निर्वहन क्या है। राइट एंड ड्यूटी तो सब लोग जानते हैं, लेकिन दायित्व क्या है। हम किसी पिता के पुत्र हैं, पुत्र के रूप में हमारी क्या जिम्मेदारी है। किसी पत्नी के पति हैं तो क्या हमारी जिम्मेदारी है। किसी बहन के हम भाई हैं, परिवार के सदस्य हैं, समाज के प्राणी हैं। अगर ये प्रश्न आपके दिमाग में आ गया और उस प्रश्न का जो है आप किसी वेद पुराण में गहराई में न जाइए, केवल स्वयं आत्मावलोकन कीजिए कि जो है कि हमारा दायित्व क्या है, तो अंतःकरण से भाव जो है आपके प्रकट हो जाएंगे कि हम, और अगर इतना चीज़ें आ जाती हैं तो हम समझते हैं तो आपको जो है अपने आप एहसास हो जाएगा कि हम अपने दायित्व के प्रति जो है जवाबदेही हमारी है या नहीं है, या हम कितने कमज़ोर हैं। तो आपके अंदर जो है एक इच्छा शक्ति का जन्म होगा। आपके पास श्रद्धा है, समर्पण है, तो अगर श्रद्धा और समर्पण भाव से अगर आप काम करते हैं तो सफलता आपको मिलेगी। सफलता मिलती है, सफलता मिलना एक स्वाभाविक है। तो इसलिए जो प्रकृति के शाश्वत सत्य हैं उनको जो है हमें यानी पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और अंगीकार करना चाहिए। जबान पर नहीं, जीवन में उतारने का ये अभ्यास हो जाए तो वही मानव जो है महामानव हो जाता है, पुरुष महापुरुष हो जाता है। तो और ये तो अभी आज के परिवेश में जैसे आप देख रहे होंगे कि भाई इतना लोग जो है ध्यान दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, बच्चों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, तो क्या वो सही नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, वो तो जो है भोगवाद की पराकाष्ठा होनी चाहिए, लेकिन भोगवाद में मतलब यानी सुख में, यानी भोग में सुख की अनुभूति, त्याग में सुख की अनुभूति, दोनों का मूल्यांकन करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं भगवान शिव को जो है उनके कठोर जीवन को देख करके जो है कुबेर ने उनको सोने की लंका बना दिया, सोने की लंका बना दिया। अब जो रीति नीति है उसके पालन के लिए जो है उन्होंने कहा किसी पंडित से गृह प्रवेश के लिए जो है इसका जो है भाई गृह प्रवेश का जो है पूजन करा दिया जाए। तो वो जो है शंकर के जो है परम भक्त जो है रावण था, उन्होंने कहा इस बंधुआ में उससे ज़्यादा विद्वान नहीं है, लोग है, शिष्य भी है, रावण को बुलाए। तो उन्होंने जो है कुल तो करा दिया, लेकिन कहा कि भाई दक्षिणा मांग लो। दक्षिणा में उसको देख करके उसने कहा कि महाराज यह जो सोने की लंका वह हमें दीजिए। उन्होंने एवं मस्तु कर दिया। यानी क्यों कर दिए? उन्होंने उसको फिर पाते हुए भी उन्होंने जो उसको छोड़ करके जो है, तो उनको एक कट अनुभव था संसार के। जैसे विष जो है कोई व्यक्ति खा लिया एक बार मरता है, लेकिन सांसारिक विषयों का सेवन करने से मतलब जीवन मरण ये होता रहता है। तो इसलिए ये सृष्टि की संरचना करने वाले सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जो हैं, ये जो है इसको इतनी मजबूती से बनाए हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये माया के साधन हैं।
अगर इन्होंने मजबूती से न बनाया होता तो इस जाल को, इस सांसारिक जाल को से मुक्ति पाने के लिए जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक आप इस संसार से मुक्ति जोगी जति भी नहीं पा सकते हैं, साधारण मनुष्य की बात छोड़िए। तो इसलिए गीता में भी अब ये तो है यद चरित तत्श्रेष्ठ जनों, अच्छा जो है जो सृष्टि की, हम ये कहते हैं कि प्रकृति क्या है, प्रकृति के श्रेष्ठ नियम क्या हैं, हित जल पाव गगन समीरा, इसकी रचना यानी सृष्टिकर्ता ने इतनी मजबूती से बनाया है कि इसको पार करने के लिए जब तक उसकी कृपा नहीं होती है तब तक जो है वो होता है। एक विषय मैंने रखा कि जैसे एक शाब्दिक व्याख्या है, विष के खाने से व्यक्ति मर जाता है, लेकिन सांसारिक विषयों के सेवन करने से व्यक्ति जो है मरता है, फिर जन्म लेता है। ऐसी जो है सृष्टि की में या वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, संगत यानी साधु संतों की संगत में यही चीजें बताई जाती हैं। तो ये तो चीजें बताई जाती हैं। इन सब चीजों का अध्ययन करने के बाद एक शब्द आता है कि हमारा दायित्व क्या है, तो जिसको हम लायबिलिटी कहते हैं। अब लैंग्वेज चाहे जो हो, लेकिन ये चीजें आती हैं कि ये है मतलब राइट एंड ड्यूटी, संवैधानिक बातें या विधि वेदता, जैसे मजिस्ट्रेट हैं और सब कार्यपालिका, न्यायपालिका और सब इसी पर करते हैं। लेकिन जो प्रकृति के शाश्वत सत्य हैं, इस चीजों को अगर हम जो है मतलब जान लेते हैं, परख लेते हैं, जीवन में उतार लेते हैं, तो वही जो है पुरुष जो है उसी रास्ते को चल करके जो है महापुरुष हो जाता है। और जो जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आती है, उन्होंने जो आचरण यानी जो आवरण, आचरण, वाणी बहुत बढ़िया हो व्यक्ति की, लेकिन अगर नियत जो है उसकी अच्छी नहीं है तो कार्य से उसका मूल्यांकन हो जाता है। तो इसलिए जो है ये चीजें जो है, चारों चीजें दुरुस्त होनी चाहिए। तो अगर इसी से जो है आजकल क्या है कि भोगवाद की पराकाष्ठा, व्यक्ति के जीवन में केवल भोग में सुख की अनुभूति है। लेकिन जैसे मैंने एक उदाहरण दिया भगवान शिव की, यानी त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, दीनानाथ जो भी है, सभी को है, देवों में महादेव हैं, सब कुछ हैं। लेकिन उनके हम वो तो करते हैं, लेकिन जो है उनके आदर्शों को अगर हम जीवन में उतार लें, उन्होंने जो है भोग में सुख की अनुभूति नहीं किया है, त्याग में त्यागमयी जीवन है। इसलिए उनके सामने जो है देवी देवता, किन्नर जो भी जो है जिनको हम श्रेष्ठ कहते हैं, तो ये सब जो है बौने हो जाते हैं। क्यों? उनकी तो आपका जो एक प्रश्न था शुरुआत में कि भाई हमें बच्चों को बनाना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बच्चों को बनाने के लिए हमें जो है यानी जीवन के जो कठिन मतलब जैसे हम कहते हैं कि उसकी दैनंदिनी, जिसको आप कहते हैं कि शुरू यानी सुबह से लेकर के शाम तक दैनिक क्रिया, हाँ दैनिक क्रिया से लेकर के जो है और चारपाई पर जाने के लिए तो जाने के लिए एक रूल रेगुलेशन होना चाहिए कि हमारे भोजन का समय, हमारे स्नान का समय, हमारे योग का समय, हमारे पूजा का समय, हमें एक अगर यही जो है उसके जीवन में यानी कठोरता से जो है पालन कर लिया तो वो आगे बढ़ता जाता है। अब यही चीजें तो ये लक्षण हमें बच्चों के अंदर डालना चाहिए। हाँ, डालना चाहिए। तो लेकिन आप डालेंगे कब? फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले आपके अंदर वो हो काबिलियत हो, आपका जीवन जो है कितना वो है, इसलिए आप पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। अब आप जो है तब आप जो है मानव से महामानव हो जाएंगे जी। तो यही चीजें होती हैं। तो इसके लिए जो है हमारे शिक्षा जगत का ये दोष है, मूर्धन्य जो वही तीर्थ हैं।